मैं स्टडी फार्मेसी में आज जो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आपको एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन सोशल फार्मेसी में आ सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, ठीक है। तो आप इसको मिस नहीं करिएगा, इसको पूरा देखिएगा और इसकी नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि मैंने आज शॉर्ट है, देखो शॉर्ट मैंने बनाया है, जितना हो सका था पॉसिबल मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट नहीं कर सकता, अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो मैं बहुत ही शॉर्ट कर दूंगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। आज वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, ठीक है। ओके, देखिए वैक्सीनेशन क्यों आया। अब सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है जो हम रोगों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या है कैपेबल हो जाए, या उसके लिए एग्री हो जाए, या उसके लिए तैयार है, सहमत हो जाए। ओके, ठीक है। तो देखिए इस पहले क्या था सिस्टम कि पहले किसी आज से 40 से 45 साल पहले, ठीक है, क्या था कि एक एक व्यक्ति के 10-10 12-12 बच्चे होते थे, ठीक है। 10-10 12-12 बच्चे होने के बावजूद क्या है एक या दो ही बच्चे जो है जीवित रहते थे, ठीक है। क्या था उस टाइम पे वैक्सीनेशन की सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। क्या था वैक्सीनेशन की सुविधाएं ना होने के कारण वो बच्चे कहीं मीजल्स है और क्या कहते हैं बहुत सी न्यूमोकोकल वगैरह जो निमोनिया वगैरह से ग्रसित हो जाए ठंडी वगैरह में, ठीक है। तो क्या किसी तरीके से वो उनकी जो डेथ हो जाती थी, ठीक है। जो डेथ रेट था वो ज्यादा होता था, बल्कि अब देखते हैं डेथ रेट नहीं ज्यादा होती, क्योंकि इस टाइम पे हर चीज की वैक्सीन है, ठीक है। हर प्रकार की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, ठीक है। और क्या कहते हैं मीजल्स, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, येलो फीवर, तमाम दुनिया की वैक्सीन है, ठीक है। तो चलिए अब वैक्सीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन के बारे में जब हम देखते हैं तो ठीक है, क्या देखते हैं वैक्सीन मतलब कि जो टीका है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन आर यूज्ड टू इम्यूनाइज पीपल अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज दैट कैन कॉज इलनेस, सर्वाइव, डिसेबिलिटी और इवन डेथ, ठीक है। तो क्या है जो वैक्सीन है, टीके हैं, तो क्या करते हैं टीके लोगों के लिए, पीपल मतलब लोगों के लिए क्या है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, ठीक है, रोगों से क्या करता है, इम्यूनिटी मतलब क्या, इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, प्रतिरक्षित करने के लिए यूज मतलब उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है टीका लोगों के संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है क्या है वैक्सीनेशन इज ट्रीटमेंट विथ ए वैक्सीन यूजली बाय इंजेक्शन दैट हेल्प ए इम्यून सिस्टम प्रिपेयर टू फाइट ए फ्यूचर इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्या करता है वैक्सीनेशन इज ट्रीटेड मतलब टीकाकरण या वैक्सीन जो है एक टीकाकरण या टीके के साथ क्या करता है उपचार के लिए, ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट के लिए, यूजली बाय इंजेक्शन मतलब आमतौर पर के इंजेक्शन द्वारा, ठीक है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को या प्रोसेस को क्या करता है भविष्य के संक्रमण से लड़ने के लिए हमको क्या करता है तैयार करने में क्या करता है हेल्प करता है, मदद करता है। ओके, फिर देखते हैं आगे। फिर ओके, फिर क्या है वैक्सीन ऑफ्टन कंटेन टीनी अमाउंट ऑफ डेड और वीकेंड वायरस एंड बैक्टीरिया ए पार्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ठीक, तो क्या है जो वैक्सीन ऑफ्टन मतलब कि टीकों में अक्सर क्या है कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में, डेड मतलब मृत, या वीकेंड मतलब क्या है कमजोर, ठीक है, कमजोर वायरस या बैक्टीरिया या उनके कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या वंस सम वैक्सीन कंटेन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या करते हैं वंस टाइम मतलब शरीर एक बार शरीर में, ठीक है, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली से क्या है टीके के प्रति प्रतिक्रिया करेगी, जबकि आप वास्तव में एक बीमारी का अनुभव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। टीका लगा, आपको बीमारी नहीं है, ठीक है, मगर क्या है बीमारी के प्रति, ठीक है, बीमारी के प्रति जो है
क्या करती है, उसके लिए इम्यून सिस्टम मतलब क्या है, उससे लड़ने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, उससे लड़ने के लिए क्या करता है, प्रिपेयर मतलब तैयार करती है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, हाँ, फिर इसके बाद क्या है, वंस द बॉडी इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट वैक्सीन विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग डिसीज, और क्या करती है वह वैक्सीन विदाउट, जब वो क्या होती है तो क्या करता है, उससे हमको इम्यून सिस्टम एक्सपीरियंस मतलब उसको डिसीज में क्या करती है, डिसीज के थ्रू मतलब क्या है, उसके प्रति काम करने के लिए हमको एग्री करती है, या उसके विपरीत एंड अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है, इन्फेक्शन वगैरह के, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, क्रिएट वैक्सीन दे कंसीडर्ड, ठीक है। तो ठीक है, व्हेन साइंटिस्ट क्रिएट वैक्सीन दे कंसीडर्ड, मतलब को क्या है, क्रिएट मतलब वैक्सीन, जब वैज्ञानिक या साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, तो दे कंसीडर्ड मतलब क्या है, वो विचार करते हैं, ठीक है। ओके, क्या है, हाउ योर इम्यून सिस्टम रिस्पोंड टू द जर्म, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो हमारी या मतलब कि आपकी क्या करती है, इम्यून सिस्टम मतलब क्या है, रोगाणुओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है। ओके, फिर क्या है, हु नीड टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टू द जर्म, ठीक है। तो क्या है, जो वैक्सीन मतलब कि ये जर्म से मतलब रोगाणुओं के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ टीकाकरण की आवश्यकता होती है या नीड होती है। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो जो क्या है मतलब जो है टीकाकरण, ठीक है, जो वैक्सीन है, तो टीके के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड, ठीक है, वैक्सीन। ओके, फिर इसके बाद क्या है, इंस्टिबेटेड वैक्सीन। ओके, फिर क्या है, सब यूनिट रिकम्बिनेशन पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन। फिर अगला क्या है, अगला जो नंबर है वो क्या है, टैक्सॉइड वैक्सीन। ओके ओके, अब देखते हैं पहला नंबर, देखेंगे क्या, पहला नंबर देखेंगे लाइव, ठीक है, ठीक, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। जो वैक्सीन होती है, ठीक है, मतलब क्या है, उसका मतलब देखिए क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जीवित छीण, मतलब क्या है, जीवित छीण टीके, ठीक है, उसका हिंदी में मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन यूज ए बीकेंड, ठीक है, जो लाइव वैक्सीन है, ठीक है, या लाइव जो क्या कहते हैं जीवित वैक्सीन है, ठीक है, या जीवित टीके हैं, तो बीकेंड मतलब कमजोर या छीण, ठीक है, का क्या करते हैं, यूज ए बीकेंड मतलब क्या है, उसका प्रयोग या उपयोग में करते हैं, किसके लिए, फ्रॉम द जर्म दैट द कॉजेज ए डिसीज, मतलब किसके लिए, जो एक बीमारी का कारण बनता है या एक बीमारी के अगेंस्ट काम करने के लिए, ठीक है। ओके, बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट, ठीक है, दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझना, ठीक है, क्योंकि ठीक है, जो ये वैक्सीन, दीज वैक्सीन मतलब ये जो वैक्सीन है या टीके हैं, तो क्या है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक मतलब, ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन मतलब जो प्राकृतिक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो क्या है, दैट बी प्रिवेंट मतलब किसके लिए, रोकने, इसे रोकने में क्या करते हैं, हेल्प मतलब मदद करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है, और क्या है, लॉन्ग टाइम मतलब क्या है, लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षित क्या करती है, प्रक्रिया होती है। ओके, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो है इसके बाद क्या है, हाँ, इसके जस्ट 1 या 2 डोजेस फ्रॉम द मोस्ट लाइव वैक्सीन, मतलब जो ये वैक्सीन होती है जस्ट लाइव मतलब क्या है, 1 या 2 डोज होती है वैक्सीन की, जीवित वैक्सीन की, कैन गिव ए लाइफ टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए जर्म एंड डिसीज कॉज, ठीक है, और ये 1 या 2 मतलब 1 या 2 इसकी डोज लगती है, और वो क्या करती हैं, पूरे लॉन्ग लाइफ मतलब पूरे जीवन में क्या करती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, जर्म से क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, बचाव करती हैं
ठीक है, किससे? बीमारियों से। कॉज इट डिसीज मतलब क्या है? बीमारियों से। ओके, अब देखिए कुछ लाइव वैक्सीन की क्या है यूज, मतलब के प्रोटेक्ट मतलब अगेंस्ट वगैरह चीजें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्या कहते हैं लाइव वैक्सीन आर यूज्ड एज प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब क्या है? जो जीवित टीकों से क्या करते हैं? प्रोटेक्शन मतलब बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, क्या क्या है देखिए, पहला इसमें क्या है? मीजल्स, ठीक है, मीजल्स है, मम्प्स है, रूबेला है, और क्या है? IMMR कंबाइंड वैक्सीन। ठीक है, और क्या है? रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, येलो फीवर है। ठीक है, क्या है? येलो फीवर है। ओके, मतलब क्या है? जो खसरा वगैरह चीजें। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए ये हो गई आपकी लाइव अटेंडेंटेड वैक्सीन, मतलब कि जो है ये जीवित छीण वैक्सीनेशन हो गया, टीके हो गए। ठीक है, अब जब दूसरा टीका है या दूसरी वैक्सीन वो है तो वो कौन सी है? अब देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, जो दूसरा है उसमें क्या है? इन्वेस्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटेड जो वैक्सीन है, ठीक है, तो ये क्या है? एक जो इन्वेस्टिगेटेड है वो क्या है? एक तरह की निष्क्रिय वैक्सीन होती है। ठीक है, निष्क्रिय वैक्सीन होती है। जो निष्क्रिय वैक्सीन का उपयोग किया जाता है किल्ड वैक्सीन, मतलब कि जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के लिए, तो ठीक है देखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड वैक्सीन यूज द किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉज ए डिसीज। ठीक है, तो क्या जो निष्क्रिय टीके हैं, ठीक है, जो निष्क्रिय टीके हैं, ठीक है, किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म। ठीक है, तो क्या करते हैं? मारे गए, ठीक है, मारे गए क्या क्या वर्जन माने संस्करण। ठीक है, मारे गए संस्करण का उपयोग करते हैं और जो एक बीमारी का क्या करते हैं? कारण बनते हैं, कॉज करते हैं, कारण बनते हैं। ठीक है, ठीक, अब क्या है? इनएस्टिमेटेड वैक्सीन यूजली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दैट एज स्ट्रॉन्ग ए लाइव वैक्सीन। ठीक है, तो क्या है? जो निष्क्रिय टीके हैं तो क्या है? वो क्या है? आमतौर पर क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम मतलब ये प्रतिरक्षा प्रदान प्रोवाइड मतलब नहीं करते हैं। डोंट नॉट मतलब क्या है? नहीं प्रोवाइड करते हैं, नहीं वो करते हैं। ठीक है, जो जीवित वैक्सीन की तरह क्या है? मजबूत होते हैं। ठीक है, और जो क्या है? जीवित वैक्सीन मतलब क्या? लाइव अटेंडेंट जो वैक्सीन थी उसकी तरीके से क्या है? मजबूत भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अब इसके बाद क्या है? अब इसके देखते हैं क्या है? इनएस्टिमेटेड वैक्सीन आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, मैं एक थोड़ी सी और जानकारी बता दूं। इसमें क्या है? बूस्टर डोजेज ज्यादा लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नहीं फर्स्ट डोज नहीं लगी, सेकंड डोज नहीं लगी, तो क्या बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, तो क्या है? अब इस इनएस्टिमेटेड वैक्सीन आर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट्स मतलब रक्षा करने के लिए। ठीक है, ओके, अब क्या है? पहली देखिए दीज वैक्सीन जो होती है बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। जब किसी व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाता है तो हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, और वही व्यक्ति जब हेपेटाइटिस से ग्रसित व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आता है, ठीक है, जब वो संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए उसके पसीना है, उसके क्या है उपयोग की गई चीजें हैं, अगर वो उपयोग कर लेता है दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको भी क्या है? हेपेटाइटिस की जो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस की बीमारी है मतलब हेपेटाइटिस ए, बी, सी सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, तो हवा हेपेटाइटिस ए, फ्लू शॉट ओनली, ठीक है, पोलियो शॉट ओनली, और रेबीज। अब रेबीज, ठीक है, पोलियो एंड रेबीज। देखिए रेबीज जो बीमारी है, रेबीज क्या है? ये जो है कुत्ता, डॉग, बिल्ली और मंकी वगैरह काटने से क्या रेबीज होता है। ठीक है, और मोस्टली जो है क्या कहते हैं, जब आपने किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है ना,
तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। उसको जल वगैरह से क्या बहुत ही डर लगने लगता है, ठीक है। और साथ में देखिए जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो क्या है, उसका जो है गले में, कंठ में क्या हो जाता है, उसको कंठ में जकड़न सी महसूस होने लगती है, उसको अंधेरा से डर लगने लगता है, मतलब सॉरी, उसको उजाला से डर लगने लगता है, वो अंधेरे में रहना जो है पसंद करता है। और साथ में वो क्या है, मतलब कि अकेला शांत महसूस करना चाहता है, और कुछ समय के बाद वो कुत्तों की जैसे भौंकने भी लगता है, ठीक है। तो ये रेबीज वगैरह इसीलिए जो टीके हैं, वैक्सीनेशन है, इसीलिए आई, क्योंकि जो है अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी रेबीज की, जैसे मान लीजिए किसी को डॉग बाइट किया, ठीक है, डॉग बाइट करने के बाद अगर उसको जो है रेबीज की इंजेक्शन, वैक्सीनेशन लग गई या रेबीज की इंजेक्शन लग गए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, टाइम नहीं वेस्ट करना, और आगे अब देखते हैं क्या है। अब अगली जो सब यूनिट रिकम्बिनेशन एंड पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैक्सीनों को अब देखते हैं। सब यूनिट रिकम्बिनेशन पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन आर स्पेसिफिक pieces of the germ like protein, sugar and capsid a causing around the germ, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जैसे देखते हैं इसको, तो इसमें क्या है, जो वैक्सीन है मतलब कि सब यूनिट है रिकमेंडेशन एंड द क्या है पॉलीसैकेराइड वगैरह जो वैक्सीन है, मतलब ये वैक्सीन का उपयोग किसके लिए, बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये वैक्सीन के लिए, बचाव के लिए, जैसे कि और क्या है इसमें स्पेसिफिक मतलब विशेष स्पेशल तरीके, स्पेसिफिक जो है पीसेज मतलब आप जर्म, जैसे कि लाइक एज द प्रोटीन, शुगर एंड कैप्सिड, ठीक है, कॉजिंग अराउंड द जर्म्स, ओके। अब इसके बाद क्या है, दीज वैक्सीन, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या, वैक्सीन आर यूज्ड टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या करता है, जो ये क्या कहते हैं मतलब कि जो बचाव के लिए, ठीक है, तो जो वैक्सीन है वो क्या है, हिप डिसीज, हिप क्या है, हिप या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप, ठीक है, ओके। अब क्या है, दूसरी क्या है, HPV, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। और क्या है, वॉपिंग कफ, ठीक है, वॉपिंग कफ को क्या बोलते हैं, देखिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ओके। और क्या है, वॉपिंग कफ पार्ट ऑफ द डिप्थीरिया कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है। और तीसरी क्या है, हाँ तीसरी क्या है, मिनिंगोकोकल, क्या है, मिनिंगोकोकल और सिंगल्स, ठीक है। तो देखिए ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगने के बाद काली खांसी, डिप्थीरिया वगैरह में देखा ना कि आदमी बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है उन लोगों को, तो ये क्या है, ये वैक्सीन लगाने के बाद क्या है, उनको सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। अब आगे वैक्सीन देखते हैं क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है। तो जो टॉक्साइड वैक्सीन होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो टॉक्साइड वैक्सीन में क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन यूज इन टॉक्सिन हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन टीके का रोगाणुओं के द्वारा बनाए गए क्या है, हानिकारक, हार्मफुल प्रोडक्ट मतलब क्या है, हानिकारक उत्पाद, ठीक है, का उपयोग करते हैं, जो एक क्या है बीमारी का कारण बनते हैं, कॉज ए डिसीज मतलब क्या है, बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है, इसके जो है कुछ जो कैसे टॉक्साइड वैक्सीन आर यूज्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट किसके थ्रू, डिप्थीरिया और टेटनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, ये वैक्सीन हो गई। अब इसके बाद इम्यूनाइजेशन देखते हैं, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में देखिए जब से देखते हैं, ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन टू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिसीज, ठीक है। क्या है, टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीनेशन टीकाकरण, ठीक है। किसी व्यक्ति को बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, किसी बीमारी मतलब क्या है, कोई बीमारी या प्रोटेक्ट मतलब उससे रक्षा के लिए, अगेंस्ट मतलब क्या है, उसके विरुद्ध, ठीक है। क्या है, टीकाकरण किसी व्यक्ति को, ठीक है, या वैक्सीनेशन कारण किसी व्यक्ति को बीमारी से मतलब क्या है, उस के अगेंस्ट मतलब बीमारी से बचने के लिए एक टीका देने की क्या है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होती है, ठीक है, ओके। अब क्या है,
जो अब इसके बाद जो है अगले, हाँ, फिर इसके बाद क्या है आगे, immunity protection by immunization is similar the immunity person would get from disease instead of getting the disease to aid the vaccine। अगर हम किसी व्यक्ति को वैक्सीन देते हैं किसके, तो क्या उस व्यक्ति को विल गेट द डिसीज, मतलब क्या इंस्टेड गेटिंग द डिसीज, मतलब क्या है उससे बीमारी से बचने के लिए, ओके, क्या है बीमारी से बचने के लिए या प्रतिरक्षण द्वारा प्रतिरक्षण उस रोग की प्रतिरोधक क्षमता के समान, ठीक है, या रोगों से लड़ने के लिए, ओके, ठीक है। और एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, ठीक है, देखिए जैसे हमने क्या है वैक्सीन दिया या किसी को क्या किया, तो वो क्या है मेक दैट वैक्सीन इज पावरफुल, मतलब क्या है पावरफुल, मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत, ठीक है। क्या होती है मेडिसिन, मतलब दवाइयां होती हैं, ठीक है, मतलब क्या है जब हम वैक्सीन किसी को देते हैं तो क्या है उसकी इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम जो मजबूत वैक्सीन अगर दी जाती है तो क्या उसका इम्यून सिस्टम भी क्या है मजबूत होता है, या बीमारियों से लड़ने के लिए उसका इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी क्या है मजबूत होती है, ठीक है। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनिटी स्टेशन। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम बिकम्स, ठीक है, ठीक, हाँ, फोर्टिफाइड अगेंस्ट ए एजेंट नोन एज द इम्यूनाइजेशन, ठीक है, मतलब क्या है प्रतिरक्षण द्वारा प्रतिरक्षण उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के समान, ठीक है, जो व्यक्ति के रोग से प्राप्त होता है उसी क्या बोलते हैं इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या है देयर फॉर रिस्पॉन्डिंग एनिमल टू एन इम्यूनाइजेशन कंट्रोल्ड वे बॉडी कैन लर्न प्रोटेक्ट इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब क्या है जो क्या करते हैं प्रोटेक्ट, मतलब क्या है इटसेल्फ अपने स्वयं को क्या है रक्षा करता है, ठीक है, तो उसी कार्ड मतलब उसी को क्या बोलते हैं इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज जो है क्या है कमेंट करके जरूर बता दिया करिए, ठीक है। और साथ में आप एक चीज ध्यान करिएगा कि आप जो थोड़ा सा सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी मुझे लाइव आने का मौका दीजिए।